बचपन में दोस्त बनाने का सबसे ईज़ीएस्ट तरीका होता था उनके साथ लंच शेयर करना। मगर मैं बचपन में अपनी मदर से बहुत डिसअपॉइंटेड रहती थी, क्योंकि जब भी मैं अपना लंच खोलती थी तो लंच टाइम में मैं हमेशा देखती थी कि 2 पराठे और सब्ज़ी रखी होती थी, और जिसमें कि मैं और मेरे दोनों भाई-बहन इस मामले में बहुत ही ज़्यादा लीचड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग खाना खाने में बहुत ज़्यादा ड्रामा करते थे। हम लोग कभी खाना दिल से खाते ही नहीं थे। तो जब भी वो टिफ़िन खोलो और वैसी चीज़ें दिखती थी ना कि टिफ़िन में रोटी और पराठे और सब्जियाँ रखी हुई हों, तो बड़ा ही इरिटेशन होता था। बट कभी ऐसा होता था ना, आपके दोस्त मैगी लेकर आए होते थे या कुछ बहुत फैंसी सा लेकर आए होते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा लगता था यार हम भी लेकर जाएँगे। बट मेरी मदर का रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने कभी भी टिफ़िन में मुझे अचार या फिर कभी भी मैगी या फिर कोई भी ऐसी मतलब फ़ास्ट फूड टाइप की चीज़ ऐसे रख कर नहीं दिया। तो मैं हमेशा सोचती थी यार मेरे से प्यार व्यार नहीं करती हैं क्या, कि मुझे कभी लंच में ऐसी कोई चीज़ रख कर नहीं देती। मतलब ऑन द अदर हैंड मेरे फ्रेंड्स लेकर आते हैं, मतलब वो लाते हैं तो मुझे भी लगता है यार मैं भी लेकर जाऊँ, बट स्टिल वो कभी मेरे को ऐसे मतलब लंच में रख के नहीं देती। तो बहुत डिसअपॉइंटेड रहती थी। जबकि ऐसा होता था कि जब भी संडे आता था तो उस दिन हमारे घर में कुछ ना कुछ स्पेशल हमेशा बनता था। बहुत सारी चीज़ें मतलब हम बोलते थे हमें मिलती थी, बट टिफ़िन में कभी नहीं जाता था। तो मैं सोचती थी यार शायद प्यार कम करती हैं, इसीलिए मुझे ऐसी चीज़ें रख कर नहीं देती। बट आज इतने टाइम के बाद जब रियलाइजेशन होता है तो समझ में आता है लाइक दैट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ अ लव, क्योंकि उन्होंने हमें कभी भी मतलब शी वॉज़ वर्किंग दैट टाइम, स्टिल सबसे जल्दी उठती थी 4 बजे 5 बजे जगने के बाद, सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाना, लंच बनाना, सब चीज़ें पैक करना, हमें तैयार करना, हमें रेडी करवाना, सब कुछ अच्छे से स्कूल भेजना, सारी चीज़ें अप टू डेट हैं कि नहीं वो चेक करना। तो दैट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ हर लव, कि वो हमेशा चाहती थी कि बच्चे जब भी टिफ़िन खोलें तो जो भी वो चाहे मजबूरी में खाएं बट उनके पेट में वो वेटेज रहे, खाना रहे। क्योंकि मैगी खाएंगे, वैसे भी मैगी को जितना ऐसा हेल्दी फूड तो नहीं होता, बट स्टिल ये कि मैगी खाएंगे तो थोड़े टाइम के बाद ना भूख लगेगी और पूरा दिन सर्वाइव करना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो शी नेवर कॉम्प्रोमाइज़। इतने टाइम से लेकर मतलब मैंने होश संभाला तब से लेकर और आज तक का दिन है, मतलब कभी भी लंच में हमने मैगी या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देखी जिससे ऐसा लगे कि हाँ मतलब ऐसे ही भेज दिया है उन्होंने कि हाँ ठीक है जल्दी जल्दी में बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि कभी वो लेट नहीं होती थी या लेट नहीं जगती थी, ऐसा भी होता था। तो उस पॉइंट पर भी उन्होंने कभी मैगी या कोई ऐसी बहुत टेम्परेरी चीज़ देकर हमें छुटकारा नहीं दिया। मतलब कुछ पैटीज़ या कुछ भी ऐसा हैवी खाना हमेशा हमारे पास भिजवाया लंच में भी, कि सो दैट कि हम कुछ खाएंगे तो हमारे पेट में वेटेज रहेगा। आज जब इतने टाइम के बाद मतलब ये चीज़ मुझे इसीलिए रिकॉल हुई क्योंकि जब मैं बाहर रहती हूँ, जब मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई तो मेरे को समझ में आया कि खाना सुबह उठकर बनाना कितना डिफ़िकल्ट होता है। लाइक वो 2 रोटी अपने लिए नहीं बना पाती मैं सुबह उठकर, बट वहीं ऑन द अदर हैंड मेरी मदर हम 5 लोगों के लिए पूरा नाश्ता बनाती थी, हमें नाश्ता कराती थी, हमें लंच पैक करके देती थी। और जब हम स्कूल के बाद जब हम लौट कर घर आते थे उस टाइम पर भी हमें खाना सर्व करती थी। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ील होती है और लगता है कि आज आज इस पॉइंट पर आकर मुझे लगता है कि यार मैं खुद मैगी प्रेफर नहीं करती, कि मैं बाहर जाऊँ या फ़ास्ट फूड मैं प्रेफर नहीं करती। मुझे ये लगता है बस रोटी मिल जाए, रोटी और दूध, 2 ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है यार बस ये मिल जाए मेरा पेट भर जाएगा। तो आज इस वीडियो को बनाने का मेरा मतलब यही था कि देर आर वेरियस काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ लव, बट हम उन्हें समझ नहीं पाते। लाइक मैं इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी होने के बाद मुझे वो मेरी बचपन की एक चीज़ याद आती है और समझ में आता है कि मेरी मदर ऐसा क्यों करती थी। उस पॉइंट पर मुझे उनका वो एक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। आई एम सेइंग ना कि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड रहती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उस टाइम पर मुझे समझ नहीं थी। और जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे जैसे समझ आती है तो वो चीज़ें फ़ील होती हैं, समझ में आती हैं कि इतना उन्होंने इतना पेन लेने के बाद भी मतलब शी नेवर सेड कि नहीं नहीं मैं तुम्हारी मतलब अपने आप कर लो या अपने आप देख लो। शी नेवर डिड दिस। तो अंदर से एक फीलिंग आती है कि यार डांटती थी, चिल्लाती थी, जिसमें कि हम लोग तो खाना भी फेंक देते थे, हम लोग बहुत खाने की बहुत बेकदरी करते थे। स्टिल उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया, कभी हम लोगों के ऊपर ऐसे नहीं किया कि ठीक है नहीं खा रहे हैं तो भाड़ में जाने दो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमेशा वो ध्यान रखना, हमेशा लंच में पराठे ही रखना। इवन मेरी स्कूल की एक टीचर थी तो उनको भी उन्होंने ड्यूटी असाइन कर दी थी कि जब भी मैं स्कूल के बाहर जाती थी छुट्टी के टाइम तो वो हमेशा मेरा टिफ़िन चेक करती थी। मतलब मैं काफ़ी बड़ी हो गई थी उसके बाद भी वो मेरा टिफ़िन चेक करती थी कि मैंने पूरा टिफ़िन खाया है कि नहीं खाया। तो सबके एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत ही डिफरेंट होता है। कुछ हमें प्यार से समझाते हैं, कुछ डांट के समझाते हैं, कुछ मार के समझाते हैं, कुछ हमारे पीछे पड़ जाते हैं
और कुछ हमें हमारे हाल पर छोड़ देते हैं सो दैट कि हम अपने आप समझ जाएं। तो उन चीज़ों का या उन एक्सप्रेशंस को ना उस पॉइंट पर समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट जब आप लाइफ को एनालाइज करते हैं ना और अपनी लाइफ के छोटे छोटे इंसिडेंसेस से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि यार उसने ऐसा क्यों किया होगा, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। और जब उन रीज़न्स को आप समझ जाएंगे ना तो उनकी रिस्पेक्ट करना आ जाएगा, उनसे प्यार करना आ जाएगा। और लाइफ में किसी भी पॉइंट पर होंगे ना तो ये जो फीलिंग्स होती है ना, इनके मामले में आप कभी चोट नहीं खाएंगे। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक छोटा सा एक्सप्रेशन ऑफ लव अपने बहुत ही प्यारे प्यारे लोगों को दीजिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और सबको खुश रखिएगा।